नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। करंट अफेयर के प्रश्नों को करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। और जितने मेरे भाई बहन जुड़ते चल रहे हैं, आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को एक बार आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से भी जरूर जुड़ जाइए जहां पर आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को। पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह लॉन्च किया है? तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसरो के द्वारा, नासा, जक्सा, डीआरडीओ, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो पहले प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हो जाएगा नासा। आंसर कर दोगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नासा हो जाएगा। नासा जो है ये अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी जो स्थापना हो रही है 1958 में, ठीक है। कब? तो 1958 में हो रही है नासा की स्थापना। अच्छा, याद रखेंगे आप, डीआरडीओ की स्थापना भी 1958 में ही हो रही है, ठीक है। तो डीआरडीओ भी बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और दोनों की स्थापना, नासा और डीआरडीओ दोनों की स्थापना 1958 में हो रही है, ठीक है। इसरो की अगर हम लोग बात करें तो इसरो जो है ये भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है और इसकी स्थापना जो है 1969 में हो रही है, ठीक है। याद रखेंगे, क्लियर है। चलिए, तो इस प्रश्न की बात करेंगे। पहले प्रश्न का ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो नासा जो है इसने अभी हाल ही में एक सैटेलाइट को लॉन्च किया है जो कि चंद्रमा पर पानी का पता लगाएगा, ठीक है। नासा की स्थापना कब हो रही है? 1958 में, क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, दूसरा प्रश्न, अभी हाल ही में किस देश ने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया? तो बताइएगा कौन सा देश है जिसने अभी हाल ही में ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है? अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, जापान या फिर सिंगापुर? दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आपसे क्या कह रहा है? तो कौन सा देश है जिसने ब्लू वीजा प्रणाली का पहला चरण पेश किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। राजधानी अगर हम लोग बात करें तो राजधानी इनकी है अबू धाबी, ठीक है। क्या है? तो राजधानी है अबू धाबी। और मुद्रा यहाँ पर अगर हम लोग बात कर ले तो मुद्रा इनकी है दिरहम, ठीक है। क्या है? तो मुद्रा इनकी है दिरहम, ठीक है। तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, राजधानी अबू धाबी और मुद्रा हो जाएगी दिरहम। तो इन्होंने अभी ब्लू वीजा प्रणाली को पेश किया है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो बी यहाँ पर बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा यूएई हो जाएगा, ठीक है। यूएई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ साझेदारी की? तो कौन सा बैंक है? बताइएगा कौन सा बैंक है जिसने आईटीबीपी के साथ, अगर हम लोग बात करें तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के साथ क्या किया है? तो समझौता किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब नेशनल बैंक या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा? क्या हो जाएगा? तीसरे प्रश्न की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आप कर दोगे ऑप्शन संख्या सी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना के संदर्भ में आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना 1894 में हो रही है और इसकी स्थापना कौन कर रहे हैं? तो इसकी स्थापना लाला लाजपत राय कर रहे हैं, ठीक है। कौन करेंगे? तो पंजाब नेशनल बैंक जो है इसकी स्थापना 1894 में हो रही है, लाला लाजपत राय कर रहे हैं। और पहले इसका जो मुख्यालय था वो पंजाब में था, लेकिन बाद में इसका हेडक्वार्टर चेंज करके कहाँ पर? तो नई दिल्ली बना दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ पर? तो पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर? तो नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। पहले कहाँ पर था? तो पहले पंजाब में था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में इंदौर कितनी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना? तो अगर हम लोग इंदौर की बात करें तो बताइएगा इंदौर कितनी बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर बन चुका है? अच्छा, इंदौर के संदर्भ में याद रखेंगे कि 2025 में, ठीक है, 2025 में जो प्रवासी दिवस सम्मेलन हुआ है, ठीक है, 2025 में अगर हम लोग बात करें क्या हो जाएगा? तो 2000, ठीक है। तो 2025 के संदर्भ में एक बात और आपको याद रखना है कि 2025 में अगर आपसे प्रवासी दिवस सम्मेलन पूछा जाए, ठीक है, क्या किया जाए? तो 2025 में अगर आपसे प्रवासी दिवस सम्मेलन पूछा जाए तो आप आंसर करोगे कहां पर? तो आप आंसर करोगे ये उड़ीसा में हुआ है। 2025 में प्रवासी दिवस सम्मेलन आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे उड़ीसा में। लेकिन अगर 2023 का आपसे पूछा जाए, 2023 में आपसे प्रवासी दिवस सम्मेलन पूछा जाए कहां पर हुआ, तब आप आंसर करोगे इंदौर में, ठीक है। कहां पर?
तो 2023 में अगर आपसे पूछा जाए प्रवासी दिवस सम्मेलन कहाँ पर हुआ है तो इंदौर में। 2025 वाला पूछा जाए तो आप आंसर करोगे उड़ीसा में। आपको याद रखना है जो ये प्रवासी दिवस सम्मेलन है पहले हर साल होता था, लेकिन अब क्या होता है, अब हर दूसरे वर्ष क्या होता है, तो हर सेकेंड ईयर पर क्या होता है, हर दूसरे वर्ष जो है ये प्रवासी दिवस सम्मेलन होता है। पहले हर साल होता था, अब हर दूसरे साल होता है। तो 2023 में इंदौर में हुआ था और 2025 में अगर हम लोग बात करेंगे तो कहां पर, तो उड़ीसा में हुआ है। ठीक है, प्रवासी दिवस कब मनाते हैं तो आप याद रखेंगे 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी को ही गांधी जी क्या हुए थे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे। किस वर्ष, तो 1915 में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौट करके भारत आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस मनाते हैं। और कब से मना रहे हैं प्रवासी दिवस, तो 2003 से। ठीक है, कब से मना रहे हैं तो 2003 से हर साल हर दूसरे वर्ष हम लोग क्या करते हैं, तो 2003 से प्रवासी दिवस मना रहे हैं। 2003 से हम लोग प्रवासी दिवस मना रहे हैं और हर 2015 से हर दूसरे वर्ष ये प्रवासी दिवस मनाया जा रहा है। 2003 से मनाने की शुरुआत हुई है, लेकिन 2015 से हम लोग हर दूसरे साल प्रवासी दिवस मना रहे हैं। क्लियर है। यहाँ पर बात करें इंदौर कौन सी बार, तो अगर बात करेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7वीं बार। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इंदौर लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने, हाल ही में कहां पर राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो बताइएगा। तो कहां पर हम लोग बात करेंगे, तो कहां पर राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया गया है, क्या आंसर करिएगा। तो उज्जैन में, बैजनाथ में, केदारनाथ में या फिर नासिक में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप आंसर करोगे बाबा बैजनाथ में। ठीक है, कहां पर, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बाबा बैजनाथ में राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव मनाया गया। ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो हिमाचल प्रदेश में अगर हम लोग बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के बैजनाथ में शिवरात्रि महोत्सव मनाया गया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किसने प्रश्न यहाँ पर आपसे, प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, तो प्रश्न आपसे यहाँ पर कह रहा है हाल ही में किसने भारत कलिंगा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है, तो हाल ही में किसने भारत कलिंगा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया है, तो क्या आंसर कर दीजिएगा। तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी हो जाएगा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री है पीयूष गोयल, और इनके द्वारा अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत कलिंगा सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया, बताइएगा क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न, तो कौन सा एयरपोर्ट है जहां पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया, तो चेन्नई एयरपोर्ट है, लखनऊ एयरपोर्ट है, कुशीनगर एयरपोर्ट है या फिर नोएडा एयरपोर्ट है। फटाफट सभी लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर करेंगे सभी मेरे भाई बहन। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या हो जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछ रहा है, क्या आंसर करोगे, तो करेक्ट आंसर आप कर दोगे ऑप्शन संख्या है चेन्नई एयरपोर्ट। ठीक है, क्या कर दोगे, तो चेन्नई एयरपोर्ट जो है तो यहाँ पर क्या किया गया, तो यहाँ पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया गया। ठीक है, अच्छा चेन्नई की अगर हम लोग बात करें तो चेन्नई के संदर्भ में आप याद रखेंगे कि भारत में जो औसत समुद्र तल है, ठीक है, औसत समुद्र तल का मापन यहीं से होता है। ठीक है, क्या होगा, तो औसत समुद्र तल का मापन जो है, औसत समुद्र तल का मापन जो है वो यही चेन्नई तट से किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, हाल ही में किस मंत्रालय ने द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत का पहला संस्करण जारी किया, बताइएगा। अब क्योंकि ये पहला संस्करण जारी हो रहा है, पहली बार पहला संस्करण जारी हो रहा है, तो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो कौन सा मंत्रालय है, कौन सा मंत्रालय है जिसने द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका का नाम भी आपको याद रखना है, सशक्त भारत का पहला संस्करण जारी किया। क्या आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो वित्त मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय। करेक्ट आंसर कर दोगे आप रक्षा मंत्रालय। ठीक है, कौन, रक्षा मंत्रालय। और रक्षा मंत्री हमारे कौन है, तो रक्षा मंत्री हमारे राजनाथ सिंह। ठीक है, कौन है, तो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह। और करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, रक्षा मंत्रालय। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत के पहले बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई। अब देखो ये भारत का पहला है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। भारत का पहला है, भारत का पहला बायो पॉलीमर प्लांट की आधारशिला उत्तर प्रदेश में रखी गई है। कौन सा जिला होगा,
9वें प्रश्न का सभी लोग आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो ऑप्शन संख्या आप कर दोगे सी, लखीमपुर खीरी। अच्छा, लखीमपुर खीरी की अगर हम लोग बात करें तो ये लखीमपुर खीरी है, ये याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, क्या होगा? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है कौन? लखीमपुर खीरी है। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी लखीमपुर खीरी में आपको क्या होगा, तो आपको दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। ठीक है, कौन सा? तो आपको दुधवा नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। और ये जो दुधवा नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना हो रही है 1977 में। और याद रखेंगे ये यूपी का पहला है। ठीक है, क्या है? तो उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क है। ठीक है, क्या है? तो उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल पार्क दुधवा नेशनल पार्क है, जिसकी स्थापना 1977 में हो रही है लखीमपुर खीरी में। और लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। और इसी जिले में भारत के पहले बायोपॉलीमर प्लांट की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या आप आंसर करोगे सी, लखीमपुर खीरी आंसर कर दोगे। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, हाल ही में एक्सिस बैंक ने कौन सा नया इवॉल्व संस्करण लॉन्च किया? 10वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा? 10वें प्रश्न की बात करेंगे तो एक्सिस बैंक ने कौन सा इवॉल्व संस्करण लॉन्च किया है? तो आप आंसर करोगे 9वां। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? तो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। प्रतिवर्ष किस तारीख को सिविल लेखा दिवस मनाते हैं, बताइएगा? तो किस तारीख को हर साल हम लोग सिविल लेखा दिवस के रूप में मनाते हैं? क्या आंसर करेंगे? 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च या फिर 4 मार्च? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर कर दोगे 1 मार्च को। ठीक है, कब? तो हर साल 1 मार्च को हम लोग सिविल लेखा दिवस के रूप में मनाते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, कहाँ अंतरिक्ष विकिरण पर अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू हुआ? बताइएगा? तो अगर हम लोग बात करें तो अभी हाल ही में कहाँ पर अंतरिक्ष विकिरण पर अंतरराष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन शुरू हुआ है? 17वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर करिएगा? हैदराबाद, नई दिल्ली, महाराष्ट्र, चेन्नई? क्या आंसर हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर आप कर दोगे ऑप्शन संख्या बी, नई दिल्ली। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे? तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे, नई दिल्ली। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कहाँ 10 टन जहरीले यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने का पहला परीक्षण शुरू हुआ? 13वें प्रश्न का आंसर करिएगा, क्या हो जाएगा? तो हाल ही में कहाँ पर 10 टन जहरीले यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने का पहला परीक्षण शुरू हुआ? मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर महाराष्ट्र? क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का आंसर करेंगे। 13वें प्रश्न की बात करेंगे तो कहाँ पर 10 टन जहरीले यूनियन कार्बाइड कचरे को जलाने का पहला परीक्षण? ठीक है, पहला परीक्षण हो रहा है। और आपको बार बार बताया मैंने कि जो काम पहली बार होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आप कर दोगे ऑप्शन संख्या ए, मध्य प्रदेश। ठीक है, क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। क्लियर है? ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? बताइएगा? तो अगर हम लोग बात करेंगे तो हाल ही में चर्चा में रहा प्राणी मित्र, ये एक राष्ट्रीय पुरस्कार है और अभी चर्चा में रहा था। और किस क्षेत्र में प्रदान किया था? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। 14वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा? बाल कल्याण, पशु कल्याण, समाज कल्याण या फिर इनमें से सभी? तो आंसर कर दोगे आप लोग पशु कल्याण। ठीक है, एनिमल वेलफेयर के क्षेत्र में, पशु कल्याण के क्षेत्र में ये प्राणी मित्र पुरस्कार दिया जाता है, जो कि एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। ठीक है, ऑप्शन संख्या बी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे, हाल ही में किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू कर दिया गया? तो ये एक महत्वपूर्ण पहल है। स्कूली बच्चे, आप देखते होंगे अक्सर पेपर में आप पढ़ते होंगे कि अक्सर आप देखते होंगे पेपर में पढ़ते होंगे कि बच्चे, स्कूली बच्चे जो हैं तो उनका एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट में या फिर दूसरे बहुत सारे एक्सीडेंट में बहुत सारे बच्चे मारे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में अगर हम लोग बात करेंगे तो स्कूली बच्चों के लिए अब क्या हो रहा है? दुर्घटना बीमा योजना शुरू की जा रही है। और किस राज्य में ये शुरू की जा रही है? तो ये आंसर आप लोगों को बताना है, क्या हो जाएगा? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल। कारण क्या आंसर कर दोगे आप? राजस्थान। ठीक है, क्या आंसर कर दोगे? तो राजस्थान आंसर कर दोगे। ऑप्शन संख्या ए बिल्कुल करेक्ट जाएगा। क्लियर है? तो ये आज का महत्वपूर्ण सेशन था। आप लोगों को पता है डेली मॉर्निंग में हम लोग एक छोटा सा करंट अफेयर का सेशन करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जुड़ जाएगा। वहीं पर आपको इस क्लास की पीडीएफ और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहती हैं।
तो अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।